हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे आरसीसी का पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे? प्रतिबल। क्या है? बल के तीव्रता के अनुसार प्रतिबल के प्रकार। देखिए, बल के तीव्रता के अनुसार प्रतिबल हमको 3 प्रकार से मिलता है। पहला क्या होता है आपका? अल्टीमेट स्ट्रेस। क्या होगा आपका? अल्टीमेट स्ट्रेस। चरम प्रतिबल। चरम प्रतिबल। चरम प्रतिबल क्या होता है? वह अधिकतम बल जिससे अधिक बल लगाने पर मेंबर फेल हो जाता है, उस समय उत्पन्न प्रतिबल को क्या कहते हैं? चरम बल। समझिएगा, वह अधिकतम बल जिससे थोड़ा भी अधिक हम बल लगाते हैं तो मेंबर क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। उस समय उत्पन्न प्रतिबल को क्या कहते हैं? चरम प्रतिबल। यह क्या होता है? चरम प्रतिबल किसी भी मेंबर का मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है। जैसे समझ लीजिए, एक क्या है आपका? मार्कर है। मार्कर को हम खींचे, कितने न्यूटन फोर्स से खींच रहे हैं? मान लीजिए 20 से। अगर यदि हम 20.1 का फोर्स लगाएं तो ये क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। अब फेल का मतलब ये नहीं समझना है कि मेंबर टूट जाएगा। आरसीसी में फेल का मतलब यदि मेंबर क्रैक कर जाए, मेंबर बेंड कर जाए, मेंबर मरोड़ आ जाए, यदि ये सब क्रिया होती है आपके किसी भी मेंबर में, तो उसे हम क्या मानते हैं? फेल मानते हैं। मान लीजिए इस मेंबर का मैक्सिमम कितना है? एक कितना लोड वहन कर सकता है? 20 न्यूटन का। यदि हम इस पे 20.1 न्यूटन का भी बल लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो इसका मैक्सिमम ताकत सहने की क्षमता कितना है? 20। तो यदि हम 20 न्यूटन का फोर्स लगाए, 20 न्यूटन पे जितना प्रतिबल देगा उस समय उत्पन्न प्रतिबल को ही क्या कहेंगे? अल्टीमेट स्ट्रेस। जैसे हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़ चुके हैं, फॉर कंक्रीट के लिए आप लोग कंक्रीट टेक्नोलॉजी में क्या पढ़े होंगे? M20, M30, ऐसे ही बहुत पढ़े होंगे। तो यम किसको दर्शाता है? मिक्स को। यम किसको दिखाता है? मिक्स मतलब सीमेंट, बालू और गिट्टी क्या पानी के साथ मिश्रण क्या कहलाता है? मेरा मिक्स। 20 क्या है? यही 20 जो होता है इसे क्या कहते हैं हम लोग? अल्टीमेट स्ट्रेस। 20 क्या है मेरा? अल्टीमेट स्ट्रेस। यानी M20 ग्रेड का जो कंक्रीट है वो मैक्सिमम कितना स्ट्रेस ले सकता है? 20 का। यानी M20 ग्रेड का कंक्रीट का अल्टीमेट स्ट्रेस कितना मिलेगा आपको? अल्टीमेट स्ट्रेस मिलेगा 20 न्यूटन प्रति mm²। इस तरह आप समझ गए होंगे। M30 ले लें, M30 का अल्टीमेट स्ट्रेस कितना मिलेगा? M30 का अल्टीमेट स्ट्रेस मिलेगा 30 न्यूटन प्रति mm²। इस तरह बहुत होता है। M40 ले लें, M45 ले लें, तो आप लोग समझ गए होंगे। M40 का अल्टीमेट स्ट्रेस कितना मिलेगा? 40 न्यूटन प्रति mm²। M45 का अल्टीमेट स्ट्रेस कितना मिलेगा? 45 न्यूटन प्रति mm²। इस तरह हम किस में देखेंगे? स्टील में, फॉर स्टील के लिए देखेंगे। तो स्टील के लिए स्टील को किससे डिनोट करते हैं? FE 250। और क्या होता है इसमें? FE 415, FE 500। इस समय मार्केट में कौन सा छड़ चल रहा है? FE 550D। इस समय मार्केट में यही छड़ चल रहा है, FE 550D। हम सब आगे समझेंगे इसमें कि D क्यों लगा है, इन सब में D क्यों नहीं लगा है। FE 250 का मतलब क्या है? 415 का मतलब क्या है? FE 500 का मतलब क्या है? इसमें 20 क्या है? अल्टीमेट स्ट्रेस तो है, कुछ और होता है, वो हम आगे समझेंगे। अब क्या हमको समझना है? FE 250 कंक्रीट के लिए कितना था? M20। M किसको दिखाया था? आपका कंक्रीट के ग्रेड को। FE 250 हम जानते हैं स्टील। FE मतलब क्या होता है? फेरस। FE को क्या दिखाते हैं हम? फेरस मतलब होता है लोहा। FE लोहे का सिंबल हम दिखा दिए। FE 250 यानी इसका अल्टीमेट स्ट्रेस कितना है? इसका अल्टीमेट स्ट्रेस कितना मिलेगा? 250 न्यूटन प्रति mm²। इसी तरह FE 415 का अल्टीमेट स्ट्रेस कितना मिल जाएगा? अल्टीमेट स्ट्रेस 415 न्यूटन प्रति mm²। FE 500 का अल्टीमेट स्ट्रेस कितना मिलेगा? 500 न्यूटन प्रति mm²। तथा 550 का अल्टीमेट स्ट्रेस कितना मिलेगा? 550 न्यूटन प्रति mm²। लेकिन समझने वाली बात है कि M20 में जो अल्टीमेट स्ट्रेस मिला है वो किस में मिला है? कंप्रेशन में। क्योंकि हम जानते हैं कंक्रीट किस में मजबूत होता है? कंप्रेशन में। तथा टेंशन में क्या होता है? कंप्रेशन का 10% होता है। तो M20 में अल्टीमेट स्ट्रेस
M20 ग्रेड का अल्टीमेट स्ट्रेस कितना है 20, यानी उस पर हम क्या लगाएंगे कंप्रेशन फोर्स यानी 20 न्यूटन प्रति 1 mm² पर कितना लोड वहन करेगा कंप्रेशन का 20। जबकि हम जानते हैं स्टील किस में मजबूत होता है, टेंशन में। तो 1 mm² पे कितना लोड वहन करेगा टेंसाइल का 250 न्यूटन प्रति mm²। या फिर 415 1 mm² पे कितना लोड वहन करेगा 415 न्यूटन का, किस में वहन करेगा टेंशन में। इस तरह मेरा क्या हो गया, पहला टॉपिक हो गया आपका अल्टीमेट स्ट्रेस। बल की तीव्रता के अनुसार मेरा दूसरा स्ट्रेस होता है वर्किंग स्ट्रेस। क्या होता है आपका वर्किंग स्ट्रेस। इसका एक और नाम है डिजाइन स्ट्रेस। इसका एक और नाम होता है आपका परमिसिबल स्ट्रेस। क्या होता है आपका परमिसिबल स्ट्रेस, यानी वर्किंग स्ट्रेस का हिंदी होता है आपका कार्यकारी प्रतिबल। डिजाइन स्ट्रेस मतलब अभिकल्पन प्रतिबल। परमिसिबल मतलब होता है कितने का परमिशन है, अनुज्ञेय प्रतिबल। क्या हो जाएगा आपका अनुज्ञेय प्रतिबल। पहला हम लोग स्ट्रेस पढ़ चुके हैं अल्टीमेट स्ट्रेस, दूसरा हमारे को पढ़ना है वर्किंग स्ट्रेस, डिजाइन स्ट्रेस और परमिसिबल स्ट्रेस। तीनों का एक ही अर्थ होता है, या तो आप वर्किंग स्ट्रेस कह लीजिए या डिजाइन स्ट्रेस कह लीजिए या फिर परमिसिबल स्ट्रेस। तो क्या होता है आपका वर्किंग स्ट्रेस, क्या होता है समझिएगा। वर्किंग स्ट्रेस अल्टीमेट स्ट्रेस तथा फैक्टर ऑफ सेफ्टी, अर्थात चरम प्रतिबल तथा सुरक्षा गुणांक का अनुपात क्या कहलाता है मेरा वर्किंग स्ट्रेस। चरम प्रतिबल तथा सुरक्षा गुणांक का अनुपात क्या कहलाता है वर्किंग स्ट्रेस। हम कोई भी मेंबर का डिज़ाइन करते हैं तो किस स्ट्रेस पे करते हैं वर्किंग स्ट्रेस, यानी डिज़ाइन स्ट्रेस पे। हम किसी भी मेंबर का डिज़ाइन अल्टीमेट स्ट्रेस पे नहीं करते हैं। रीज़न समझिए। मान लीजिए इस मार्कर का एरिया, मान लीजिए ये मार्कर कितने का है M20 ग्रेड का। बड़ी आराम से समझिएगा, ए मार्कर कितने ग्रेड का है M20 ग्रेड का। इसका अल्टीमेट स्ट्रेस कितना है, अल्टीमेट स्ट्रेस समझिए इसको, इसका अल्टीमेट स्ट्रेस कितना मिलेगा 20 न्यूटन प्रति mm²। ये मार्कर कितने ग्रेड का है 20 ग्रेड का, अल्टीमेट स्ट्रेस कितना मिलेगा 20 न्यूटन प्रति mm²। यदि इसका एरिया मान ले रहे हैं इसका एरिया कितना है 10 mm²। एरिया ऐसा हम मान रहे हैं एरिया कितने का है आपका 10 mm² का। तो ये लोड कितना ले सकता है, यानी फोर्स कितना लगा, स्ट्रेस और एरिया, ये 20 × 10 यानी 200 न्यूटन का। अब बताइए इस मार्कर का एरिया कितना है 10 mm² तथा इसका अल्टीमेट स्ट्रेस कितना है 20। ये कितने का लोड ले सकता है 200 न्यूटन का। तो क्या आप बिल्डिंग बनाएंगे तो मान लीजिए आप बिल्डिंग बनाए, वो कितने का लोड ले सकता है 200 न्यूटन का। तो क्या आप श्योर हैं कि फ्यूचर में 200 न्यूटन से अधिक लोड नहीं आएगा उस पर। मान लीजिए आपके घर शादी पड़ गया, तभी उस पर ज़्यादा लोग आ सकते हैं, यानी उस समय आपका कितना स्ट्रेस 200 से अधिक लोड आ सकता है। या फिर भूकंप आ गया, उस समय 200 से अधिक लोड आ सकता है। फिर हम जानते हैं कि अल्टीमेट स्ट्रेस कहता क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेस ये कहता है कि 20 से थोड़ा भी अधिक फोर्स आएगा तो मेरा मेंबर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अर्थात 200 से थोड़ा भी अधिक लोड उस मेंबर पर आएगा तो मेंबर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हम किसको लेके आए हैं डिज़ाइन करने के लिए, डिज़ाइन स्ट्रेस को। अब समझिएगा डिज़ाइन स्ट्रेस क्या होता है, ये बात समझ आया। अब डिज़ाइन स्ट्रेस क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। अब समझिए कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेते हैं 3। स्टील के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेते हैं 1.78। एक किसमें आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। समझिएगा स्टील को हमको 2 पार्ट में पढ़ना है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड। हम पहले पढ़ेंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे लिमिट स्टेट मेथड। अब समझिए
कंक्रीट के लिए सुरक्षा गुणांक कितना है 3, स्टील के लिए सुरक्षा गुणांक कितना है 1.78। यदि हम M20 का वर्किंग स्ट्रेस निकालना है, समझिएगा वर्किंग स्ट्रेस किसका निकालना है M20 का, M20 का वर्किंग स्ट्रेस निकालना है। अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, अल्टीमेट कितना हो जाएगा आपका 20, M20 का अल्टीमेट स्ट्रेस क्या हो जाएगा 20। फैक्टर ऑफ सेफ्टी, कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है 3, कितना आ जाएगा लगभग 7 न्यूटन प्रति mm² का। यही आप समझिएगा। अब लोड, अब ये मेंबर कितना लोड वहन करेगा, समझिए अब ये मेंबर कितना लोड वहन करेगा। अभी तक ये मेंबर कितना लोड वहन कर रहा था 200, जब हम क्या मान के डिज़ाइन किए थे अल्टीमेट स्ट्रेस लेकर डिज़ाइन किए थे। अब हम किस पे डिज़ाइन करेंगे वर्किंग स्ट्रेस पे। तो वर्किंग स्ट्रेस कितना ले लेंगे हम, वर्किंग स्ट्रेस 7 न्यूटन प्रति mm²। एरिया कितना है, एरिया भी उतना है 10 mm²। मान लिए किसी मेंबर का एरिया कितना है अभी भी 10 mm², तथा स्ट्रेस कितना है 7 न्यूटन प्रति mm²। अब ये मेंबर लोड कितना ले लेगा, स्ट्रेस इंटू एरिया, यानी 7 और 10 कितना ले लेगा 70 न्यूटन का। समझने की कोशिश करिएगा। अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होता है, वह अधिकतम बल जिससे अधिक बल मेंबर पे आएगा तो मेंबर क्या हो जाएगा फेल हो जाएगा। जब अल्टीमेट स्ट्रेस लेकर हम डिज़ाइन किए थे तो मेंबर कितना लोड वहन कर रहा था 200, लेकिन ये हमेशा आपका रिस्क बना रहेगा। यदि मेरे मेंबर पे कभी भी 201 न्यूटन भी आएगा तो मेंबर क्या हो जाएगा आपका फेल हो जाएगा। मेंबर पे कभी भी 200.2 का भी लोड आ गया तो मेंबर क्या हो जाएगा फेल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप डिज़ाइन क्या लेकर किए हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। क्योंकि अल्टीमेट स्ट्रेस क्या कहता है, अल्टीमेट स्ट्रेस तो क्या होता है मैक्सिमम ताकत होता है उसका। अल्टीमेट स्ट्रेस के बाद 20.1 का भी आप फोर्स लगाएंगे तो वो फेल हो जाएगा। अब यहाँ समझिएगा, हम तो जानते हैं ना ये कितना लोड वहन कर सकता है 200, लेकिन हम मानते हैं क्या माने हैं वर्किंग स्ट्रेस कितना लिए 7। हम ये मान रहे हैं कि ये मेरा मेंबर है कितना लोड वहन करेगा 70, यानी हम मेंबर का डिज़ाइन क्या मान के करेंगे कि ये मेरा मेंबर कितने लोड का वहन करेगा, कितना लोड वहन करेगा 70 न्यूटन का। हम जानते हैं मेरा मेंबर कितना लोड वहन कर सकता है 200, लेकिन डिज़ाइन क्या मान के करना है 70 वहन करेगा। अब बताइए फ्यूचर में यदि आपका 70 से जगह आपके मेंबर पे 80 न्यूटन का लोड चला गया तो क्या आपका मेंबर फेल होगा, नहीं फेल होगा। क्यों, क्योंकि आपका मेंबर कितना लोड वहन कर सकता है 200। अब समझिए यदि आपके मेंबर पे 100 न्यूटन का लोड लग गया तब आपका मेंबर फेल होगा, नहीं फेल होगा। क्यों, क्योंकि आपका मेंबर कितने का लोड वहन कर सकता है 200 न्यूटन का। लेकिन यहाँ क्या था हमेशा रिस्क बना था, कब, जब हम अल्टीमेट स्ट्रेस लेकर डिज़ाइन किए थे। क्योंकि 200 से थोड़ा भी अधिक फोर्स कहीं आ गया तो मेंबर क्या हो जाएगा आपका फेल हो जाएगा। तीसरा मेरा स्ट्रेस क्या है, मेरा तीसरा स्ट्रेस है आपका, तीसरा स्ट्रेस है वास्तविक स्ट्रेस यानी रियल स्ट्रेस। रियल स्ट्रेस यानी वास्तविक प्रतिबल। वास्तविक प्रतिबल, वास्तविक प्रतिबल क्या होता है, किसी संरचना में उस प्रेजेंट टाइम में कितना प्रतिबल उत्पन्न हो रहा है उस प्रतिबल को क्या कहते हैं हम वास्तविक प्रतिबल। समझिएगा, कोई संरचना है, किसी संरचना में किसी समय में जितना प्रतिबल उत्पन्न हो रहा है उसे क्या कहेंगे हम वास्तविक प्रतिबल। अब समझिए अभी तक हम क्या क्या पढ़े हैं, बल की तीव्रता के अनुसार प्रतिबल के प्रकार। बल के तीव्रता के अनुसार क्या पढ़े हैं हम प्रतिबल के प्रकार। पहला प्रतिबल क्या पढ़ा है हम अल्टीमेट स्ट्रेस, यानी ऐसा बल जिससे अधिक बल लगने पर मेंबर क्या हो जाएगा फेल हो जाएगा। उस समय उत्पन्न प्रतिबल को क्या कहेंगे अल्टीमेट स्ट्रेस। आप बताइए क्या हम कोई डिज़ाइन अल्टीमेट स्ट्रेस पे करेंगे, नहीं करते हैं, क्योंकि हम डिज़ाइन किसी भी मेंबर का डिज़ाइन अल्टीमेट स्ट्रेस पे करने पे हमेशा रिस्क बना रहेगा। भूकंप के कारण या फिर किसी कारण से 2 मंजिले के ऊपर 3 मंजिला बन गया, 4 मंजिला बन गया, किसी भी कारण से आपका लोड थोड़ा भी बढ़ेगा तो मेंबर का क्या हो जाएगा आपका फेल हो जाएगा। इसलिए हम कोई भी डिज़ाइन का किसी भी मेंबर का डिज़ाइन किस पर करते हैं वर्किंग स्ट्रेस पे। वर्किंग स्ट्रेस क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस और फैक्टर ऑफ सेफ्टी का रेशियो होता है, अर्थात चरम प्रतिबल तथा सुरक्षा गुणांक का अनुपात क्या होता है आपका वर्किंग स्ट्रेस। कंक्रीट के लिए सुरक्षा गुणांक कितना होता है 3 होता है,
और स्टील के लिए सुरक्षा गुणांक कितना होता है? 1.78 होता है। तीसरा क्या होता है मेरा? वास्तविक प्रतिबल। समझिएगा, अल्टीमेट स्ट्रेस कितना है? M20 का अल्टीमेट स्ट्रेस कितना मिलेगा आपका? 20। जबकि डिजाइन स्ट्रेस हम किए हैं तो कितना मिला है? 7। मान ले रहे हैं कि किसी मेंबर पे 3 मंजिले का घर बनाएंगे, तब हमको कितना स्ट्रेस मिलेगा? 7। जबकि हम 2 मंजिला बनाए हैं तो मान ले रहे हैं उस समय कितना स्ट्रेस मिल रहा है हमको? 5 मिल रहा है। तो ये उस समय में, उस प्रेजेंट टाइम में कितना स्ट्रेस किसी मेंबर से उत्पन्न हो रहा है, उसे क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबल। अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे कल। क्या होगा? प्रबलित कंक्रीट खंडों में प्रतिबलों का वितरण। अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे? प्रबलित कंक्रीट खंडों में प्रतिबल का वितरण। थैंक यू।